अस्सलाम रहमतुल्लाह। जनाब जनाब, यहाँ पे ईसाई दुनिया में बाज़ दफ़ा एक ये एतराज़ भी किया जाता है कि जो तसव्वुर कुरान करीम ने जन्नत और दोज़ख का हमें दिया है जी, और जो दोज़ख में सज़ाओं का और जो जन्नत की नेमतें हैं जी, दरअसल ये सवाल मेरा इसी सवाल से मुंसलिक है जो दुनिया के सज़ाओं के बारे में जो मनीन है, तो इस बारे में भी बाज़ उनको एतराज़ात होते हैं जो सख्त सज़ाएँ या अल्फाज दोषियों के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बयान फरमाए हैं और जो जन्नतियों के बारे में खुशखबरियाँ हैं, तो इसके बारे में अगर कुछ थोड़ी सी वजाहत कर दी जाए तो ठीक है जी सिद्दीक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जन्नत में मिलने वाली नेमतों की हकीकत पर तो पिछले कुछ प्रोग्राम जब हम जिहाद के टॉपिक पे बात कर रहे थे, उसमें जो हदीस के हवाले से हमने बात की तो उस पर बात तो अगरचे हो चुकी है, लेकिन आज चूँकि दोज़ख की सज़ाओं के हवाले से भी पूछ रहे हैं तो नसीर से मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा। मैंने उसूली बात मुख्तसरन अर्ज़ की थी, जैसे कि मैंने बताया कि इस प्रोग्राम वो तो एक मौजू ऐसा है कि इस पर तफसील से बात होने वाली है और मिसालें दे के वाक़यात कुरान करीम से वयात दिखा के। उसूली बात ये ज़हन में रखनी चाहिए कि कुरान करीम ने जहाँ पे जन्नती नेमतों का ज़िक्र फरमाया है वो भी इंसान के नेक आमाल के मुवाफ़िक, जिस जैसे आमाल हैं वही आमाल जो हैं वो उनकी रूहानी लज़्ज़तें एक जिस्मानी रंग का तमस्सुल इख्तियार करेंगी कि मरने के बाद। ना मरने के बाद की ज़िंदगी वो है जो इस रंग की है जिसमें इस खाकी जिस्म के साथ रहते हैं, ना वो नेमतें जब फलों का जिक्र है तो इस दुनिया के फलों की तरह हैं। कुरान करीम ने बड़ी वजाहत से उसके बयान फरमाया, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वजाहत फरमा दी कि उसकी जो नेमतें हैं उनका तसव्वुर भी तुम नहीं कर सकते। ला तदरी नफ्सुम मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति आयुन। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में जो अल्लाह ताला ने नेमतें रखी हैं वो किसी इंसान के ख़्याल में भी नहीं आ सकती कि उनकी हकीकत क्या है। इसलिए उसको अल्लाह ताला ने समझाने के लिए हमें बाज़ बातें बयान फरमाई हैं और ये बड़ा तफसीली मज़मून है कि किस किस्म के आमाल किस किस्म की नेमतों की सूरत में ढलेंगे। इसी तरह जो बद आमाल करने वाले हैं वो उनके बद आमाल की मुनासबत से जिस किस्म की वो बदियाँ करते थे, जिस किस्म के वो जुल्म और ज़्यादतियों के मुर्तकिब होते थे, उन्हीं के मुनासिब हाल सज़ाएँ दी जाएंगी। तो इस्लामी सज़ाएँ खा वो इस दुनिया में देने के लिए जो निज़ाम हुकूमत के हाथ को अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि इस्लामी निज़ाम हुकूमत जहाँ कायम होगा तो मुसलमान हुकूमत उन सज़ाओं को दे, उसमें भी ये उसूल बुनियादी हिदायत है कि वो जुर्म और सज़ा में मुताबकत होनी चाहिए। और इसी तरह जो मरने के बाद की सज़ाएँ हैं जो अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखी हैं और उन सज़ाओं का जिक्र फरमाया है वो भी इंसान के आमाल से गहरी मुताबकत रखती होंगी। बड़ा तफसीली मज़मून है और ये सारी बातें ये तफसीली रंग में है, लेकिन उनमें एक मुनासबत ज़रूर है। और इस सिलसिले में अगर आपको ज़्यादा आप ख़ुद पढ़ना चाहें, मैं समझता हूँ तो हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तफसीर कबीर में जहाँ पे इन ऐसी आयात की तफसीर है वहाँ पे आप देख लें, आपको छपा हुआ है, इंटरनेट पे भी हमारी किताबें अवेलेबल हैं। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुतुब में भी ये मज़मून बड़ी गहराई के साथ, बड़ी तफसील के साथ मज़कूर है। इनमें इस्लामी उसूल की फ़िलासफ़ी एक बड़ी अहम किताब है, उसमें भी इस बात का जिक्र है। तो अगर आप वहाँ से पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आपको इसके बारे में काफ़ी हद तक रहनुमाई मिल जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया नसीर कमर साहब।